नमस्कार। न्यूज नेशन पर 6 से 7 बजे हम लेकर आते हैं देश के जाने माने वरिष्ठ डॉक्टर्स, ताकि कोरोना से जुड़े हुए हर सवाल, हर अफवाह, हर वहम, हर किसी की भी कोई भी शिकायत हो, उसको लेकर हम आपके सामने सही और सच्ची तस्वीर रख सकें। सबसे पहले आपको अपडेट दे देते हैं किस तरह से कोरोना वायरस जो है, आज का ताज़ा अपडेट क्या कहता है स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से। हिंदुस्तान में कितने नई मरीज सामने आए हैं, क्या कुछ सरकार कर रही है, पहले एक ओवरऑल रिपोर्ट देखिए। उसके बाद हमारे साथ दो खास मेहमान न्यूज नेशन पर जुटेंगे। हमारे साथ हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर के अग्रवाल मौजूद रहेंगे और साथ ही हमारे साथ रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट की HODM से डॉक्टर उमा कुमार भी मौजूद रहेंगे। इनसे आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। 0120713806 ये हमारा नंबर है। आप लगातार इस पर कॉल करें, आपके सवाल ये दोनों डॉक्टर्स लेंगे। लेकिन उससे पहले एक अपडेटेड रिपोर्ट देखिए। किलर कोरोना से दुनिया भर में दहशत फैली। चीन के बाद इस लाइलाज बीमारी ने इटली, स्पेन और ईरान में कोहराम मचाया। तो अनजानी मौत की दस्तक ने सुपर पावर होने का दम भरने वाले अमेरिका को घुटनों पर ला दिया। मौत के वायरस से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। तो अब ये वायरस तेजी से हिंदुस्तान में पैर पसार रहा है। हिंदुस्तान के ज्यादातर सूबे इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, गोवा, मेघालय, केरल, असम, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और उड़ीसा में इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना से लड़ने को तैयार है हिंदुस्तान। कोरोना को मात देने को तैयार है हिंदुस्तान। धीरे धीरे ये वायरस पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। अब तक मौत का ये वायरस दुनिया के 200 देशों में फैल चुका है। तो इसके संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 21,000 से ज्यादा है। करीब 5 लाख लोग इससे संक्रमित बताए जा रहे हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया। राहत की खबर यह है कि दुनिया में करीब 1.25 लाख लोग इस बीमारी को शिकस्त देने में भी कामयाब रहे हैं। हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना का वायरस भारत के कई शहरों में वार कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान तैयार है मौत की दस्तक को मात देने के लिए। सरकारी एजेंसियां मुस्तैद हैं किलर कोरोना पर लगाम कसने के लिए। लेकिन देश में कोरोना कैसे काल बनकर टूट रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते 24 घंटे में 7 लोग इस बीमारी की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। तो देश भर में अब तक 650 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के पॉजिटिव केस तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार ने पैर पसारती बीमारी पर लगाम कसने के लिए 14 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि लॉकडाउन से ही कोरोना का ब्रेकडाउन होगा। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। लॉकडाउन के साथ साथ थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता न सिर्फ आपको इस बीमारी से बचा सकता है, बल्कि देश से इसके खात्मे में भी अहम भूमिका निभा सकता है। आज हम आपको बताएंगे क्या है कोरोना से बचाव का आसान और सटीक तरीका। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। 0120713806 0120713806 हमारा ये नंबर है। आप लगातार कॉल करें। डॉक्टर उमा और हमारे साथ डॉक्टर के अग्रवाल दोनों जुड़ चुके हैं। डॉक्टर उमा, पहला सवाल मेरा आपसे है। डॉक्टर उमा रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट की HOD हैं एम्स से। डॉक्टर उमा, एक चीज़ जो तमाम लोग जो हैं, अभी कुछ देर पहले हम फेसबुक से अपने दर्शकों के साथ जुड़े थे, तब वो लोग बार बार पूछ रहे हैं कि क्या ये लॉकडाउन बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। आपको क्या लगता है बतौर डॉक्टर? देखिए, अभी जो हमें बढ़े हुए केसेस मिल रहे हैं वो केसेस हैं जिनमें इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका था। लॉकडाउन के बाद की जो सिचुएशंस हैं वो पता चलेगी लॉकडाउन के 4 से 6 दिन के बाद, जब लोगों में संक्रमण मैनिफेस्ट करेगा, जिसे हम कह देते हैं इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिजीज़। उसके बाद जो मामले आएंगे तब पता चलेगा कि कितना इफ़ेक्टिव हुआ ये। और
बाद में 21 डेज़ का लॉकडाउन किया गया, इसलिए क्योंकि जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 4 to 6 डेज़ की, उसके बाद कहते हैं 14 दिन के लिए संक्रमण शरीर में रहता है। तो इसलिए 3 हफ्ते का जो लॉकडाउन किया गया है ये बहुत ही सोच समझ के किया गया है। इसलिए लोगों को चाहिए कि इसको पूरी तरह से पालन करें, थोड़ी असुविधा हो उसको टॉलरेट करते हुए। जी ये डॉक्टर, पुराना इन्फेक्शन है जो अब मैनिफेस्ट हो रहा है। जी जी। तो यानी नए मामले जो आ रहे हैं वो पुराने ऑलरेडी पीड़ित लोग हैं। लॉकडाउन का मतलब ये है कि लोग अपने घरों में रहेंगे तो उन लोगों को तो कम से कम इन्फेक्शन होने से बचाया जा सकेगा। अभी टेस्ट किट आ रही हैं, टेस्ट जो हैं उनको स्पीड अप किया गया है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको नंबर ज़्यादा मिले, लेकिन 10 दिन बाद आपको यही नंबर कम होते हुए भी नजर आएंगे। बस आप लॉकडाउन का सही तरीके से पालन करें। डॉक्टर उमा, एक सवाल, क्योंकि बारिश, मौसम इस तरह का हो रहा है, कभी धूप है कभी बारिश है, कॉमन फ्लू, कफ एंड कोल्ड भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है और लोगों में एक पैनिक हो रहा है। हर किसी को अपने अंदर घर बैठे, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो घर बैठे अपने अंदर सभी को सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं कि मुझे भी कोरोना हो गया है। चाहे उनकी कोई फॉरेन हिस्ट्री हो जाने की या ना हो, ट्रैवल हिस्ट्री हो या ना हो, लेकिन फिर भी सबको लग रहा है। तो कैसे एक शख्स डिफ्रेंशिएट करे कि ये कॉमन फ्लू है या फिर कोरोना का संक्रमण भी हो सकता है? देखिए, जो आपने बिल्कुल अच्छी बात कही कि दोनों के जो सिम्टम्स हैं वो मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान देने की बात है। जैसे कि किसी को बहुत हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, उसको सूखी खांसी होनी शुरू हो गई है, उसके हाथ पैरों में दर्द शुरू हो गया है, माइल्जियाज या बॉडी एक हो रहा है, इसके अलावा अगर सांस फूलने लग रही है, तो समझना चाहिए कि कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी को सिर्फ नेज़ल डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि सिर्फ नाक से पानी आ रहा है या 2-4 छींकें आ गई, तो इतना ज़्यादा उसमें पैनिक नहीं होना चाहिए। लेकिन हम जैसे हमेशा कहते हैं कि बीमारी के लक्षण हर इंसान में अलग अलग हो सकते हैं, तो अपने आप डिसाइड करने की बजाय ये ज़रूरी हो जाता है कि अगर कोई लक्षण परसिस्ट कर रहा है तो जाके डॉक्टर से सलाह लें। बहुत सारे नंबर सरकार ने जारी किए हैं, तो फ़ोन करके उन नंबरों पे बात की जा सकती है, और जो सेंटर्स इन जानकारी के लिए और टेस्टिंग के लिए या डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए बनाए गए हैं, वहाँ पे दिखाया जा सकता है। जी डॉक्टर उमा, एक सवाल ये भी है कि आज जो 18 लोगों की मौत का आंकड़ा हिंदुस्तान में पहुंचा है, उनमें से 9 ऐसे थे जिन्हें या तो शुगर या फिर हाइपरटेंशन या फिर कोई दूसरी बीमारी पहले से थी। तो क्यों ये बीमारी जो है, जो लंग से जुड़ी हुई है, वो शुगर पेशेंट या बीपी के पेशेंट या किडनी के पेशेंट के लिए इतनी घातक साबित होती है? क्या वजह है? देखिए, कोई भी इन्फेक्शन इन स्टेट्स में ज़्यादा बुरी तरह मैनिफेस्ट करता है, जिसे हम कह देते हैं कुछ हाई रिस्क पॉपुलेशन होती है जिसमें कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स आ जाते हैं। डायबिटीज़ भी एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट है। इसका मतलब है कि कोई भी संक्रमण अगर शरीर में होता है तो उसको जो बॉडी की उससे फाइट करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। इसीलिए इन मरीजों में अगर इन्फेक्शन होता है तो वो बहुत सीरियस हो जाता है। जैसे कि हो सकता है एक नॉर्मल आदमी हो, उसको सिर्फ गले तक खांसी, बुखार और इस तरह की चीज़ें होकर ठीक हो जाए, लेकिन अगर कोई हाई रिस्क है, जैसे किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हार्ट की परेशानी है या किडनी की प्रॉब्लम है, या कुछ लोग जो इम्यूनो सप्रेसिव मेडिसिन पे हैं, चाहे वो कैंसर से पीड़ित हैं या फिर जो जिनको गठिया की प्रॉब्लम है उनमें भी ये दवाइयाँ चल रही होती है, तो इनमें इन्फेक्शन के सीरियस होने का खतरा बढ़ जाता है। रिस्क उतना ही रहता है जितना कि जनरल पॉपुलेशन में है, तो ये ध्यान रखने की बात है। जी, लेकिन कुछ मिथ्स भी फैल रहे हैं। वो मिथ्स इस तरह के हैं कि भाई अगर कोरोना फैलेगा तो खुले बाल अगर आपके हैं तो आपके ऊपर वायरस बालों पे आ जाएगा और फिर उस बाल से कोरोना फैल सकता है। क्या ये मिथ है या फिर सच्चाई? कल से हम भी बाल बांधेंगे अगर ऐसा है तो। देखिए, मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करना चाहूँगी, क्योंकि जो अगर किसी ने खांसी की या स्नीज़ किया, छींक आई, तो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो वातावरण में फैल गए, और ये कहा जाता है कि ये वायरस 10 मीटर तक ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो अगर कोई भी उस दायरे में आता है तो ये उस पर चिपक सकता है, चाहे वो कपड़े हैं, आपका स्किन है, आपके बाल हैं,
तो ये ऐसा नहीं है कि बाल खुले हैं या बाल बंधे हैं तो उससे कोई फ़र्क पड़ रहा है कि जिसके बाल खुले हैं उसको ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस हैं या जिसने नहीं खोल के रखे हुए हैं उसको कम है। मैं इसको वैसे मिथ कहूँगी, लेकिन अदरवाइज़ जो उस दायरे में 3 मीटर के दायरे में अगर कोई इंसान उस वक्त होता है और ये वायरस 3 घंटे तक वातावरण में रहता है, उसके बाद होस्ट ना मिलने पे डेड हो जाता है, तो उन 3 घंटों के अंदर अगर उस दायरे में 3 मीटर के दायरे में कोई नॉर्मल इंसान आता है जहाँ से एक संक्रमित मरीज निकला है या है, तो ये वायरस उस पे चिपक सकता है। मैं ये वर्ड यूज़ करना चाहूँगी। जी बिल्कुल, तो यानी कि अगर और सांस से भी अंदर चला जाता है, जैसा कह रहे जी, तो सांस से अंदर जा सकता है और 3 घंटे तक ये वायरस जो है बिना होस्ट के भी सर्वाइव करता है, ट्रैवल कर सकता है। तो ऐसे में संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना ही अगर हम समझें तो एक मात्र सबसे ठोस और सटीक उपाय नजर आता है इस बीमारी से बचने का। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सबसे अच्छा उपाय, इसको या तो प्रिवेंशन कह लें, ट्रीटमेंट कह लें, कुछ भी कहें, लेकिन एक मात्र उपाय इस इन्फेक्शन से बचने का है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें। इसका मतलब कि पास पास ना जाएं, कम से कम 2 लोगों के बीच में 6 फीट का 10 फीट का डिस्टेंस हो, और इसके अलावा आप क्राउडेड प्लेसेस में ना जाएं। लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन नहीं भी होता तो भी मैं ये उम्मीद करती हूँ अपने लोगों से कि वो घर तक कन्फाइंड होकर रहें। वायरस आपके घर में घुस के नहीं आएगा जब तक कि कोई बाहरी व्यक्ति जो कि संक्रमित है या बाहरी चीज़ें जो संक्रमित हैं वो आप तक नहीं पहुँचती। तो इसलिए, और दूसरी चीज़ है, अपने हाथों को वॉश करते रहें वेरी फ्रीक्वेंटली विथ सोप एंड वाटर या फिर सैनिटाइज़र से जिसमें जो अल्कोहल कंटेंट है वो 60% से ज़्यादा हो। इसके अलावा जब खांसते और छींकते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कि वो वातावरण में ना फैले। उसके लिए आप टिश्यू पेपर, कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर यूज़ करने के बाद उन चीज़ों को डिस्पोज ऑफ करना भी उतना ही ज़रूरी है। एक बंद बिन में डाल सकते हैं जिससे कि वो वातावरण में वायरस ना फैले। जी, हमारे साथ 2 कॉलर भी जुड़ गए हैं, सुरेश और पीहू, ये 2 हमारे कॉलर्स हैं दिल्ली से। जी सुरेश जी, पहले आपका सवाल लूंगी, फिर पीहू के पास जाऊंगी। नमस्कार जी। जी, मेरे भाई की ओपन हार्ट सर्जरी हुई है 11 तारीख को। हेलो जी जी, आवाज आ रही है, आप सवाल पूछिए। हाँ, मेरे भाई की ओपन हार्ट सर्जरी 11 मार्च को हुई थी, और उसके लिए अभी उसकी जो है वो बैंडेज पट्टी चल रही है। तो उसमें हम क्या क्या बचाव रख सकते हैं? क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया कि यहाँ मत आइए आप। डॉक्टर उमा, क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी की भी 11 तारीख को सर्जरी हो, उसकी ड्रेसिंग करने से हॉस्पिटल मना कर दे इन्फेक्शन के खतरे से? और अगर ऐसा हुआ है तो ये क्या करें? नहीं, देखिए, हॉस्पिटल ने कहा आप हॉस्पिटल विजिट ना करें, वो पेशेंट के और उसके जो रिलेटिव्स हैं उनके फ़ायदे के लिए बोला। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं हो पड़ती है, कम से कम ऐसे सर्कमस्टेंसेस में। हो सकता है ये ड्रेसिंग रिलेटिव सीखने के बाद खुद कर सकते हो। और उसमें क्या होता है, ध्यान इन्होंने कहा क्या रखना चाहिए, ध्यान वही रखना है जो कि और दूसरी पब्लिक को रखना है कि इन्फेक्शन ना हो। उसके लिए बाहर वाले से मिलना जुलना बंद करें, अपने घर में रहें, और कुछ भी चीज़ जो बाहर से हमारे घर तक आ रही है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो या और कोई सामान हो, उसमें तुरंत छुए नहीं। कहते हैं पेपर पे या कार्डबोर्ड पे वायरस 12 से 24 घंटे के लिए रह सकता है। ऐसे ही सिमिलरली प्लास्टिक्स पे रह सकता है फॉर 12 to 24 आवर्स। मेटल की कोई चीज़ है तो उसमें 48 से 72 घंटे रह सकता है। तो हाइजीन ही एकमात्र सॉल्यूशन है। कोई आई है उसको ऐसे, और आपको केयरफुल रहना है अगर हाल फिलहाल में किसी की सर्जरी हुई है या कोई डायलिसिस पर है या किसी भी तरह का पेशेंट है। पीहू, आपका सवाल क्या है? और डॉक्टर अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, हेलो मैम। जी जी बोलिए, आप टीवी के जरिए मुझे सुनने की कोशिश ना करें। जी, चाइना में 3 महीने से कंट्रोल नहीं हुआ है, हम भारत में ऐसा क्या करें जो कि ये 21 दिन में ही कंट्रोल में आ जाए? ऐसी क्या? डॉक्टर अग्रवाल, मैं ये सवाल आपके पास रखना चाहूंगी कि चीन में 3 महीने लग गए, हम इतनी जल्दी कैसे कंट्रोल कर सकेंगे? क्या कर सकते हैं हम उसके लिए? The answer is we don't know. Let's try our best.
मोदी जी ने वैसे भी कहा है कि 3 महीने तक हम राशन फ्री दे रहे हैं। इसका मतलब है 3 महीने की तैयारी रहनी चाहिए। 21 दिन के अंदर में वट एवर इज पॉसिबल वी विल ट्राई टू फ्लैटन, वी विल ट्राई टू रिड्यूस। इसके लिए इम्पोर्टेंट है पहला हफ्ता इस 21 दिन का। जितने केसेस होने हैं इस पहले हफ्ते के अंदर हो जाए, ताकि 14 दिन के क्वारंटाइन से उनका सब कुछ नॉर्मल हो जाए। मैं कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई कर दूं। नंबर 1 इज 2 प्रकार के वायरस होते हैं, भारी और हल्के। जो भारी वायरस होते हैं वो 3 फीट से 6 फीट से ज़्यादा नहीं आगे जाते। ये वायरस उड़ता नहीं है। इस वायरस को जाने के लिए एक व्हीकल चाहिए जो आपके स्पूटम में होता है, जो आपके थूक में होता है। उसी से वायरस जाएगा, भारी होके नीचे गिर जाएगा। जितनी ह्यूमिडिटी होगी उतना वायरस भारी होगा, उतना वो ज़मीन में जल्दी नीचे गिरेगा। कहते हैं 90% ह्यूमिडिटी में एकदम से ये नीचे गिर जाता है। जो वायरस हल्के होते हैं वो हवा में घूमते जाते हैं, जैसे मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, टीबी है। ये वो वायरस नहीं है। इस वायरस के अंदर में हमारे को 3 फीट बाय 3 फीट कैसे पता लगाएंगे? एक हाथ को जितना दूर जा रहा है इतना डिस्टेंस रखना है। गलती से डॉक्टर उमा कुमार गलती से 10 मीटर बोल गई, वो 10 मीटर ना होके 10 फीट है। लेकिन वैसे हमारे लिए मैक्सिमम हमारा जो है 3 से 6 फीट हम बोलते हैं, 1 से 2 मीटर। याद करिए, मैं दोबारा दिखा रहा हूं, जितनी दूर मेरा हाथ जा रहा है उतनी दूर आपने दूसरे आदमी से डिस्टेंस बनाना है। इस वक्त में सबसे इंपॉर्टेंट है पहला हफ्ता। इन 3 हफ्ते के अंदर में पहले हफ्ते में जिसको भी खांसी के साथ में बुखार है, या उसको सुनाई नहीं दे रहा, या उसको टेस्ट उसको नहीं आ रहा उसके साथ में, या उसके ब्लड काउंट में लिम्फोसाइट्स काउंट है, यानी कि अगर आपको बुखार और खांसी है अपने डॉक्टर से बात करिए। जुकाम सिर्फ 4% लोगों को होता है, उसको भूल जाइए। तो इस हफ्ते के अंदर में जिसको भी बुखार है, बुखार के साथ में अगर खांसी है, अपने डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन में बात करें। आज टेली कंसल्टेशन की गाइडलाइंस आ गई है। ना आप अस्पताल जाओगे, ना डॉक्टर के घर जाओगे, ना डॉक्टर के ऑफिस में जाओगे। आप डॉक्टर से फ़ोन पे बात करिए। सारे डॉक्टर्स को हिदायत है कि फ़ोन के ऊपर ट्रायज करें और डिसाइड करें आपको एडमिशन की ज़रूरत है या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि नहीं। जी हमारे साथ अगले कॉलर हमारे उमेश भाटी इस वक्त जुड़ चुके हैं नोएडा से। उमेश, आपका सवाल क्या है? जी डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं उमेश भाटी एडवोकेट। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि घरों में राशन खत्म हो रहा है, तो जो राशन लाते हैं उसमें किस तरह का प्रोटेक्शन हमको चाहिए, ताकि ऐसा ना राशन के साथ हम नया इस बीमारी को घर ले आए। डॉक्टर अग्रवाल, राशन लेने भी जाना होगा, दूध लेने भी जाना होगा, सब्जी लेने भी जाना होगा, तो उस दौरान इन्फेक्शन ना लगे तो क्या करें? देखिए, सबसे पहले हर आदमी ने एक फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है। आप राशन की दुकान में जाओ लेकिन 3 फुट दूर रहो दूसरे आदमी से। आप दूध लेने जाओ, आपको वॉक करने जाना है, आप वॉक पे जाओ, 3 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करो। आर्म्स लेंथ, ये जो फॉर्मूला है कि अपनी आपके अगर आप सीधे होके हाथ नहीं चलते हो, आपका हाथ किसी दूसरे को टच नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में अखबार आता है, अखबार पढ़ने के बाद में आप हाथ धो लें। अब ये जो बार बार सवाल आ रहा है कि हम आधा घंटे में साफ करें हाथ को, 1 घंटे में करें, इतने हाथ साफ करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इस चेयर में इस टेबल पे आके बैठा हूँ। मैंने दिन में 3 बार 1 लीटर पानी में 1 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डाल के मैंने ये टेबल दिन में 3 बार साफ कर ली। अपना कंप्यूटर साफ कर लिया, अपने फ़ोन की मैंने स्क्रीन साफ कर ली। अगर मैं बाथरूम में जाता हूँ, मैंने वहाँ का हैंडल दिन में 3 बार साफ करा लिया। तो फिर मैं तो गंदी चीज़ को हाथ ही नहीं लगा रहा। अगर आप किसी गंदी चीज को या इन्फेक्टेड चीज को हाथ लगा रहे हैं, तब आपको बार बार हाथ धोने की जरूरत है। अभी क्या हो रहा है, लोग हर आधा घंटे में बैठ के हाथ साफ कर रहे हैं, तो नई बीमारी पैदा हो गई है। अगर आपने क्या करना है कि जिस चीज को आपने टच किया, जहां पे आपको डाउट है, बाहर से कोई बॉक्स आया, आपने उसको हाथ लगा दिया, यस, अब आपको हाथ साफ करने की जरूरत है। लेकिन अगर आपने जिस एरिया में आप बैठे हो उन चीजों को दिन में 3 बार ब्लीच कर लिया, तो बार बार तो टेबल पे आप हाथ लगाने के बाद तो हाथ साफ नहीं करोगे। तो मिनिमम चीजों को हाथ लगाइए और दिन में 3 बार डिकंटामिनेट करिए। अगला सवाल हमारे पास है सुमित दिल्ली से। जी सुमित, पूछें अपना सवाल। डॉक्टर के अग्रवाल जी से सवाल है जी। पहला तो ये सवाल है सर, हम 19 तारीख से घर में ही हैं, लास्ट सैटरडे से होम क्वारंटाइन। हेलो जी बोलिए।
हाँ, तो मैं केके जी अग्रवाल जी से ये जानना चाहता हूँ कि अब दिल्ली में मौसम चेंज भी हो रहा है, तो अगर मान लीजिए 24 घंटे में कभी छींक आ गई, 24 घंटे में छींक आ जाती है और कहीं भी बॉडी में चेंज होते मौसम में दर्द होता है, तो हमें घबराने की जरूरत तो नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, बच्चों के लिए हमें क्या प्रिकॉशन करनी जी है? डॉक्टर अग्रवाल। देखिए, अगर आपको खांसी आ रही है तो ये पोल्यूशन है। खांसी के साथ में जुकाम हो गया तो ये एलर्जी है, ये इन्फेक्शन नहीं है। साथ में बुखार है तो फ्लू है। और अगर जुकाम नहीं है, सिर्फ खांसी और बुखार है, तभी हम कोविड इलनेस के बारे में सोचेंगे। और बच्चों में अगर गले में खराश है और साथ में बुखार है तो फिर वो बैक्टीरियल सोर थ्रोट भी हो सकता है, उसको हम इग्नोर नहीं करेंगे। इसलिए ये घबराने की जरूरत नहीं है कि दिन में एक बार छींक आ गई, आधा घंटे में एक बार छींक आ गई। एलर्जी तो 10% लोगों को है, वो किसी भी हालत में कोविड या कोविड वाला इन्फेक्शन नहीं है। खांसी और तेज बुखार, हम जानेंगे कि किस तरह की खांसी और कितना तेज बुखार कोविड हो सकता है या फिर उसको कैसे फ्लू से अलग करें।